today we are going to start problems of continuity. Example 1. Show that fx is equal to greatest integer function is continuous at only those real numbers that are not integers. स्टूडेंट जी मैं लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुका हूं कि greatest integer function is continuous only at real numbers except integral values means r minus z. रियल नंबर्स में से इंटीजर्स को माइनस कर दो तो वो उन पॉइंट्स के ऊपर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस. और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूं. लेट ए बी ए रियल नंबर. ए हमने रियल नंबर मान लिया लेकिन ए इंटीजर नहीं है. ठीक है स्टूडेंट, मींस जिन फंक्शन ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू ए, क्योंकि 2.1 अगर रियल नंबर है, कंप्लीमेंट इंटीजर तो लेना नहीं है, रियल नंबर है. 2.1 क्या होगा 2. और स्टूडेंट ये क्या है, ए नहीं है ना, 2.1 तो आया नहीं. इसका मतलब जिंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू ए. सो ए की वैल्यू क्या आएगी, जिंट ऑफ ए टू जिंट ऑफ ए प्लस 1. ठीक है स्टूडेंट. फॉर एग्जाम्पल ए आपका क्या है, ए आपका हम ले लेते हैं, ए आपका रियल नंबर है एक्सेप्ट क्या, इंटीजर्स. फॉर एग्जाम्पल हमने 3.5 ले लिया. ठीक है स्टूडेंट. अब 3.5 का जिंट क्या होगा 3. 3.5 का जिंट क्या होगा 3. 3 प्लस 1 क्या होगा 4. सो अगर आप ए 3.5 लेते हो, ठीक है स्टूडेंट, रियल नंबर, तो उसकी रेंज क्या होगी 3 to 4. नॉट इक्वल टू 3 और 4 के बीच में. 3.5 3 और 4 के बीच में ही है. ठीक है स्टूडेंट. सो ए इज ए रियल नंबर और ए की वैल्यू क्या है, ये जिंट की डेफिनेशन है कि उसकी जो रेंज आती है वो क्या है, जिंट ऑफ ए टू जिंट ऑफ ए प्लस 1. इफ जिंट ऑफ ए इज इक्वल टू के, फॉर एग्जाम्पल हमने ए 3.5 लिया हुआ है तो 3.5 का जिंट क्या होगा 3. ठीक है स्टूडेंट. और एफ एक्स क्या है हमारा, जिंट ऑफ एफ एक्स. और एफ ऑफ 3.5 क्या आया 3. कह रहा अगर जिंट ऑफ ए 3.5 का जिंट क्या आया था 3. ये ए है आपका और ये के है आपका. और स्टूडेंट एफ ऑफ 3.5 भी क्या आया 3 मतलब क्या है आपका के. ठीक है स्टूडेंट. हमने सपोज कर लिया ए रियल नंबर 3.5 का जिंट क्या आएगा 3. ठीक है स्टूडेंट. उसको के मान लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हम समझा रहे हैं मैं आपको. सो एफ ऑफ एक्स क्या हमारा, जिंट ऑफ एक्स. एफ ऑफ 3.5 क्या आया 3. सो ये ए था एफ ऑफ ए और आंसर क्या आया के. सो अटैक क्या आया, एफ एक्स इज इक्वल टू के आ गया. और फॉर ऑल एक्स मीन्स यहां पे जो मर्जी पुट करो उसका आंसर क्या आएगा के और के प्लस 1 के बीच में, क्योंकि डेफिनेशन तो ये है जिंट की. ठीक है स्टूडेंट. क्योंकि ये के है, जिंट ऑफ ए का आंसर क्या आया के और ये क्या है के प्लस 1. ठीक है स्टूडेंट. वो मैंने अभी आपको प्रूव करके बता भी दिया था 3 to 4 ही आंसर आएगा. सो ऑन विच इंटरवल एफ इज कॉन्टिन्यूज, दस एफ इज कॉन्टिन्यूज ऑन के टू के प्लस 1. इन पर्टिकुलर एफ इज कॉन्टिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू ए और ए क्या है आपका रियल नंबर. ए क्या है आपका रियल नंबर. अब हम देखते हैं, सपोज कर लिया हमने कि ए हमारा क्या है z इंटीजर. अब देखते हैं a प्लस ए हमने क्या लिया था. अब हम a ले लेते हैं, इंटीजर कोई 3 ले लेते हैं. 3 प्लस का मतलब 3.1 और 3.1 का जिंट क्या होगा 3 और 3 नेगेटिव का जिंट क्या होगा 3 नेगेटिव का मतलब है 3 से कम 2.9 का जिंट क्या होगा 2. दोनों बराबर आए स्टूडेंट, बराबर नहीं आए. इसका मतलब ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए. सो एफ ऑफ एक्स ए प्लस 1 पे
3+1 पे क्या आया, 3 आ गया। एफ ऑफ एक्स ए प्लस के क्या आ जाएगा, ए, और ए नेगेटिव पे स्टूडेंट क्या आया, ए कम आया था 2, 3 नेगेटिव पे क्या आया 2, मतलब ए नेगेटिव पे क्या आएगा, ए -1। दोनों बराबर आए, नहीं बराबर आए। सो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल, thus fx at x approaches a, fx means given function does not exist। ठीक है स्टूडेंट, and it is a very important question। so f is discontinuous at a if a belongs to integers। so f is continuous on all real numbers except integral values, means fractional values पे ये continuous है। so example 2, show that fx equal to sin x is continuous on all real numbers। अब स्टूडेंट वैसे भी आपको पता ही है sin x कोई ऐसे एंगल पे ऐसा है ही नहीं कि sin थीटा आपका डिफाइन ना हो। let a be a real number, so limit x approaches a fx, और fx की वैल्यू ने पुट कर दी यहां पे sin x इज इक्वल टू क्या आएगा, sin a। क्या आ गया, f ऑफ a आ गया। कह रहा हेयर वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल टू a क्या आई, इज इक्वल टू fa। सो f क्या आ गया, कॉन्टिन्यूज एट x इज इक्वल टू a। एग्जाम्पल 3, show that fx equal to cos x is continuous on all real number। स्टूडेंट cos और sin के ग्राफ के हैं, आपको पता है कौन से ग्राफ हैं, ये कॉन्टिन्यूस ग्राफ हैं, कहीं भी इनमें ब्रेक नहीं आती। इसका मतलब कौन से फंक्शंस हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। cos फंक्शन का ग्राफ कैसा है, दिस वन इज ग्राफ ऑफ cos फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस ग्राफ्स हैं। तो लेट ए बी ए रियल नंबर, सो लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ एक्स वैल्यू पुट कर दी कॉज एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, कॉज ए इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ ए। सो इट मीन्स एफ इज कॉन्टिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू ए, मीन्स कॉज एक्स इज कॉन्टिन्यूज ऑन ऑल रियल नंबर्स। एग्जाम्पल 4, शो डेट एफ एक्स इक्वल टू कॉज एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट अगर कॉज एक्स आपका कॉन्टिन्यूज था तो कॉज एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूज ही होगा। सो लेट एच एक्स को एक फंक्शन मान लिया हमने एक्स स्क्वायर, दूसरा क्या आ गया, जी एक्स कॉज एक्स, और ये आपका क्या आ गया, जी ऑफ एच एक्स। ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल जी ऑफ एच ऑफ एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एच एक्स क्या फंक्शन है आपका, एक्स स्क्वायर, और जी क्या है आपका, कॉज। अब जहाँ पे स्टूडेंट एक्स था वहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या आ जाना है, एक्स स्क्वायर। सो एच एक्स आपका क्या फंक्शन है, एक्स स्क्वायर, जी एक्स क्या फंक्शन है, कॉज एक्स, और जी ऑफ एच एक्स क्या आ गया, इसको ऐसे लिख लिया, जी ऑफ एच एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये क्या है, कॉज एक्स स्क्वायर। और स्टूडेंट ये आपका एक्स स्क्वायर भी डिफाइन है और कॉज एक्स भी डिफाइन है ऑन ऑल रियल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, और ये आपका एफ एक्स आ गया। सो इफ यू टेक एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स देन द रिजल्टेंट विल बी एफ एक्स। सो जी एंड एच आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये एच एक्स एंड जी एक्स ये दोनों क्या हैं, ऑन ऑल रियल नंबर्स पे क्या हैं, कॉन्टिन्यूस हैं। तो अगर जी एंड एच कॉन्टिन्यूस हैं तो जी ऑफ एच एक्स भी क्या है स्टूडेंट आपका, कॉन्टिन्यूस, और मीन्स ये आपका कॉज एक्स स्क्वायर क्या है, कॉन्टिन्यूस ऑन ऑल रियल नंबर। सो इट फॉलोज दैट एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन आर। एग्जाम्पल 5, शो दैट mod of 1 plus 2x plus mod of x is continuous on all real number। अब स्टूडेंट एच एक्स हमने मान लिया mod x फंक्शन, और जी एक्स क्या मान लिया 1 plus 2x plus mod x फंक्शन। नाउ h of gx मीन्स h of gx, और gx क्या क्या है आपका, gx फंक्शन क्या है 1 plus 2x plus mod of x। तो ये क्या आ गया यहाँ पे, और एच एक्स क्या फंक्शन है आपका, मॉड ऑफ एक्स। अब जहाँ पे एक्स था उसकी जगह पे क्या आ गया, एक्स की जगह पे ये आपका आ गया 1 plus 2x प्लस मॉड ऑफ एक्स, बाहर मॉड था तो ये आ गया मॉड, क्योंकि आपका एच फंक्शन क्या है, मॉडुलस फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये आपका एफ एक्स ही आ गया, क्वेश्चन ही आ गया आपका जो दिया हुआ है।
अब कह रहा है सो इफ यू टेक एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स देन द रिजल्टेंट विल बी एफ एक्स। कर हम कोई भी अगर एक्स वैल्यू लेते हैं तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या आ रही है, एफ एक्स ही आ रही है। और यहाँ पे स्टूडेंट एच एक्स क्या क्या फंक्शन है आपका, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ऑन ऑल रियल नंबर। कोई ऐसा वैल्यू है ही नहीं जिसपे मॉड एक्स डिफाइन ना हो। और ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है 1 + 2x + mod x। और पॉलिनोमियल फंक्शंस ऑलवेज क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूज ऑन ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि नीचे जीरो नहीं आनी चाहिए और यहाँ पे नीचे कोई फंक्शन है ही नहीं। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये ऑलवेज क्या है, कॉन्टिन्यूज। अगर ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूज हैं तो ये एच ऑफ जी एक्स भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूज। और एच ऑफ जी एक्स फंक्शन है क्या आपका, एफ एक्स। तो एच एंड जी आर कॉन्टिन्यूज फंक्शन ऑन आर, तो क्या आ गया, एफ इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूज ऑन आर। कह रहा इफ all real numbers to real number is this function such that f of x plus y is equal to fx plus fy for all xy belongs to R, and if f is continuous at a single point in real value then show that f is continuous on all real। कह रहा given f of x plus y is equal to fx plus fy for all xy belongs to R, put x equal to y is equal to 0, 0 plus 0 0। तो एफ ऑफ 0 प्लस क्या आ गया, इज इक्वल टू 2f0। f0 क्या है आपका 0। कह रहा हमने क्या सपोज कर लिया, ए पॉइंट बिलोंग्स टू आर और लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच। और एच क्या है आपका, बिलोंग्स टू 0। अब स्टूडेंट ये क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच। एफ ऑफ ए हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। सुन यहाँ पे आप ए प्लस ले लो क्योंकि हम एक्स को क्या पुट किया है, ए प्लस एच। ठीक है स्टूडेंट, ये है एफ एक्स इक्वल टू एफ बाई ए, लेकिन हमने ए प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं था, प्लस डाल लो। सो एफ ऑफ ए प्लस लिमिट एच अप्रोचेज 0 एफ एच और लिमिट एच अप्रोचेज 0 एफ 0 क्या है, हमने 0 कंसिडर किया हुआ है तो क्या आ गया एफ ए। सो एफ इज कॉन्टिन्यूज एट ए एंड हेंस एफ इज कॉन्टिन्यूज ऑन ऑल रियल नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट एग्जांपल 7 विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स।